You guys, boy. You will not win this fight with good. It's not gonna happen. नमस्कार दोस्तों, हमारी सो कॉल्ड डेवलप वेस्ट सोसाइटी आज खतरे में है और ये उसके पास डिसीजंस के चलते हो रहा है। होमोसेक्सुअलिटी, एक्सट्रीमिज्म और फैसिस्ट वैल्यूज़ वेस्टर्न मीडिया में छाए हुए हैं। इन वैल्यूज़ को हवा देने वाली वहाँ की डेमोक्रेट सरकार है। To our younger transgender Americans, I'll always have your back as your president. वेस्ट हमेशा से ही न्यू आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ को जगह देने में आगे रहा है, चाहे वो 1970s में वुमेन वोटिंग प्रपोज करना हो या 1800s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाहे वो 1960s में फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हो। लेकिन आज इस वेस्ट सोसाइटी में एक नई मानसिकता जन्म ले रही है is do women need men? जिसका रैशनैलिटी से कोई कनेक्शन दिखाई ही नहीं पड़ता। देखने में तो ऐसा लगता है कि कई डेकेड से इस सिविलाइजेशन ने वॉर नहीं देखी है, इसलिए इन्होंने खुद से ही वॉर स्टार्ट कर दी है। जॉन कॉलम ने इसे यूटोपिया इफेक्ट का नाम दिया था। इसे गहराई से समझने के लिए हमें 1968 में जाना होगा, जब जॉन कॉलम ने सदी का सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था यूनिवर्स 25। जॉन कॉलम हमेशा से ही ह्यूमन बिहेवियर के सिविलाइजेशन पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट गहराई से समझना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने यूनिवर्स 25 जैसा एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। जॉन ने एक ऐसा यूटोपिया तैयार किया जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो और लाइफ के लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस हो। इसी जगह उन्होंने 4 चूहों के कपल्स को छोड़ा। अर्ली स्टेज में ये पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ी। ये 145 दिन में ही 8 से बढ़कर 620 हो गई। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, चूहों के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बनने लग गए और जो किसी ग्रुप में नहीं थे वो उस यूटोपिया के सेंटर में आके बस गए। फीमेल्स में एग्रेशन बढ़ने लगा और फीमेल्स ने मेट करना छोड़ दिया। होमोसेक्सुअलिटी यहाँ तक कि कैनिबलिज्म भी स्टार्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग मेल्स ने वीक मेल्स को मारना शुरू कर दिया और बर्थ रेट रुक गया और एक पूरी माइस सिविलाइजेशन इस तरह ख़त्म हो गई और एक परफेक्ट सिविलाइजेशन का सपना ही रह गया। ये एक्सपेरिमेंट आज के सिनेरियोस पर परफेक्टली एप्लीकेबल होता है और जिस स्पीड से वेस्ट आगे बढ़ रहा है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वोक्स का पॉइंट ये है कि आज भी सोसाइटी में पैट्रियार्की और जेंडर बायसनेस है, जिससे वुमेन्स और LGBT ग्रुप्स आज भी मार्जिनलाइज्ड हैं। वोक्स का कहना है कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती क्योंकि ये समाज मेल डोमिनेटेड है और साथ ही ये इनका राइट है कि ये अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं। वहीं कंजर्वेटिव्स का कहना है कि मेन एंड विमेन इक्वली रिकग्नाइज्ड हैं इस सोसाइटी में और कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। और कंजर्वेटिव्स बाइबल की लाइन को कोट करते हुए कहते हैं, गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड देम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। इतना ही नहीं, ये बाइबल के और भी इंस्क्रिप्शंस में दिखाई पड़ता है, जैसे कि ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 25 एंड वर्स 5, जो कि कहता है कि अ वुमन मस्ट नॉट वेयर मेंस क्लोथिंग नॉर अ मैन वेयर वुमेन्स क्लोथिंग, फॉर द लॉर्ड योर गॉड डिटेस्ट एनीवन हु डज दिस। बाइबल के ऐसे कई जेनेसिस हैं जो कि ये कहते हैं कि मेल्स और फीमेल्स को ही सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मुद्दों को हवा देकर इनके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। फेमस अमेरिकन राइटर जोनाथन मार्टिन अपने वक्तव्य में कहते हैं कि वर्ल्ड इज ऑन द हेस्ट ऑफ गन पाउडर, कि एक चिंगारी इस दुनिया को जलाने के लिए काफ़ी है। पूरा वर्ल्ड इस क्राइसिस से जूझ रहा है। सभी इकोनॉमीज़ पर वॉर का इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे वर्ल्ड वाइड माइग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका असर यूरोप और अमेरिका में साफ देखा जा सकता है। ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हवा देने का काम कर रहा है, जो कि राइट्स और प्रोटेस्ट की वजह बनते हैं। ऐसे मौक़ों का बखूबी से फ़ायदा उठाते हैं पॉलिटिशियंस, जो कि पोलराइजेशन की राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
बीते कुछ सालों में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का बहुत तेजी से पोलराइजेशन हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि कंजर्वेटिव्स और लिबरल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट व्यूज रखते हैं ऑन सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। इस गुटबाजी का असर LGBT राइट्स और रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे सीरियस इश्यूज पर पड़ता है, और जो रेडिकल और नार्सिसिस्ट आइडियोलॉजीज को हम देखते हैं वो इसी का रिजल्ट है। इकोनॉमी एक चेयर की तरह होती है जो कि कुछ पिलर्स पर खड़ी होती है, और अगर एक भी पिलर का बैलेंस बिगड़ा तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इकोनॉमी में एक पिलर मीडिया का भी होता है। एक ज़माना था जब न्यूज़ दिखाई जाती थी, आज न्यूज़ बनाई जाती है। आज वेस्टर्न मीडिया हाउसेस न्यूज़ को एक्सबेट करने में माहिर हो गए हैं। न्यूज़ को बेचने के लिए उसे किसी डिवाइसिव इशू की तरह दिखाया जाता है, बिल्कुल सेंसेशनल मैनर में। ऐसे करप्ट और एनार्किस्ट न्यूज़ चैनल्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इन्हें हर देश में अलग अलग रंगों में और भाषाओं में सिर्फ टीवी के रिमोट से ढूंढा जा सकता है, लेकिन इस पर वेस्ट को लगाम लगानी होगी। सिर्फ पावर और पॉलिटिक्स के दम पर ग्लोबल इंडेक्सेस में अच्छी रैंक पा लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। अपने कल्चर को भूल चुकी इस सोसाइटी को समझना होगा कि डेवलपमेंट और चेंजेस कहीं मोरालिटी और सोशल हार्मनी को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे,